हेलो नमस्ते जिंदोपे स्वागत है आप सभी का। चेकलिस्ट के इस सीरीज में हमारा नेक्स्ट है जो डॉक्यूमेंट वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और आई थिंक ये डॉक्यूमेंट हमारा 8वां या 9वें नंबर का है। बट चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग ये डॉक्यूमेंट नंबर 5 का एक सब पॉइंट है जो कि आपको यहाँ मिलेगा। ये यहाँ कहीं पे आपको मिलेगा 5 में। तो ये डॉक्यूमेंट है आपका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और छोटे में लिखा हुआ है कॉपीज एंड ओरिजिनल्स। बहुत लोगों का सवाल है, बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन है कि मुझे एक्सपीरियंस किसी और काम का है और मैं वेयर हाउस में जा रहा हूँ, या मैं मीट में जा रहा हूँ, मतलब जो मीट प्रोसेसिंग है उसमें जा रहा हूँ, या फिश में जा रहा हूँ, या मुझे कोई ऑफर कर रहा है ये काम, बट मेरा तो वो एक्सपीरियंस है नहीं। भैया मुझे तो काम ही नहीं आता है फिश वाला, तो मैं कैसे जा सकता हूँ फिश वाले में? मुझे तो वेयर हाउस का काम ही नहीं पता है, मैं कैसे जाऊंगा वेयर हाउस में? यदि मुझसे इंटरव्यू में पूछ लिया कि कुछ आप बताओ, तो फिर मैं कैसे रिस्पॉन्स करूंगा? अनस्किल्ड कैटेगरी में आपका इंटरव्यू नहीं होगा, तब नहीं होगा जब आपका जॉब प्रोफाइल से कोई स्किल नहीं दिख रहा हो। यदि उसमें कुछ स्किल दिख रहा हो, आपके पास में कोई ऐसा वर्क परमिट है जिसमें कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए मशीन ऑपरेटर का है आपके पास में, या इंजेक्शन मॉड्यूलिंग का है आपके पास में वर्क परमिट, आपने अप्लाई किया है, आपको मिला है, या फिर जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो हैवी मशीन्स होते हैं, ट्राला बोलते हैं या क्रेन बोलते हैं, यदि उसका आपको वर्क परमिट मिला है, आई मीन ऐसा कोई चीज जिसमें स्किल की रिक्वायरमेंट है, यदि आपको उस कैटेगरी का वर्क परमिट है, देन आपको उस जॉब पोजीशन से रिलेटेड ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है। बट चूंकि आप नॉर्मल वेयर हाउस में जाएंगे, या मीट प्रोसेसिंग में, या चिकन प्रोसेसिंग में, या इवन इंजेक्शन मॉड्यूलिंग जैसा भी अगर कुछ आपको मिलता है वर्क परमिट, तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल सा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है। नॉर्मल इन द सेंस कि आप 2 साल 3 साल का भी कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, बट आपको एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपने जो कभी काम किया ही नहीं है, आपने उस काम का वर्क परमिट ले लिया है, अब आपको उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है, लेकिन आपके पास तो एक्सपीरियंस है नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे? तो आपको अरेंज करना है, जुगाड़ करना है, जो कि सब जगह चलता है। तो आपको ऐसी जगह से आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना है जहां पर उनके पास में आपका रिकॉर्ड हो, और जब एम्बेसी के साइड से क्रॉस वेरिफिकेशन हो, अगर हो, तो आपने जहां से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिया है वो इस बात को रिस्पॉन्स कर पाए कि सो एंड सो पर्सन ने हमारे यहाँ पे जॉब किया है, और इस टाइम से लेकर के इस टाइम तक जॉब किया है, उसका पोजीशन ये था। आई मीन यदि एम्बेसी चाहेगा तो वो पूछेगा, और मैक्सिमम केसेस में क्रॉस वेरिफिकेशन होता है। कहीं का भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाएंगे तो आप ये बात ध्यान में रखें कि आप जहां कहीं से भी अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले रहे हैं या अरेंज कर रहे हैं, उनके पास में आपका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए अगले 6 8 10 महीनों तक। इट मीन्स जब तक कि आपको वीजा ना मिल जाए। देन वीजा मिलने के बाद में टाटा बाय बाय। फिर कौन पूछता है? फिर कोई नहीं पूछने वाला है आपका क्या एक्सपीरियंस, क्या डॉक्यूमेंट, तब कुछ नहीं पूछता है। सिर्फ और सिर्फ आपका वर्क परमिट मायने रखता है, और आप जब पोलैंड में एंटर हो रहे हैं तब आपके पास में वर्क परमिट वैलिड है या नहीं है। मेक श्योर करें कि आप जब भी पोलैंड में एंटर हो तो आपका वर्क परमिट पुराना ना हो, और यदि है तो आपका एम्प्लॉय आपको दूसरा वर्क परमिट दे सकता है यदि आपको सेम वर्क परमिट पे वीजा मिला है। तो यदि आपको सेम वर्क परमिट जो कि आपको 1.5 साल पहले इशू हुआ था, और आपको वीज़ा मिलते मिलते 1.5 साल या 2 साल की उसकी वैलिडिटी जा चुकी है, बट आपको समहाउ उस पर वीज़ा मिल गया है, तो जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो उसको रिन्यू करवा सकता है या री इशू करवा सकता है। तो वर्क एक्सपीरियंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और इसमें छोटे में लिखा है कॉपीज एंड ओरिजिनल्स। तो आपको हमेशा जो है वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी करवानी है, जो कि आप नॉर्मल भी करवा सकते हैं, जो कि मैंने करवाया है। ये जो है बहुत ही नॉर्मल है ये, तो आप इस तरह से इसकी फ़ोटोकॉपी करवा के रख सकते हैं। एंड जो आपका ओरिजिनल होगा वो एम्बेसी में सबमिट होगा। तो मतलब ये हुआ कि आपने जहाँ कहीं से भी लिया है उनके पास में आपका रिकॉर्ड होना चाहिए, तभी वो जेन्युइन या असली माना जाएगा। यदि क्रॉस वेरिफिकेशन में वो लोग वेरीफाई नहीं कर पाए, या उन्होंने ऐसा जताया कि वो आपको नहीं जानते हैं, तो मतलब ये एक तरह से फ्रॉड माना जाएगा कि आपने फेक डॉक्यूमेंट लगाया। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है इस सीरीज़ में वो है हमारा पीसीसी है। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके ऊपर में, अदरवाइज़ अगेन वीडियो लंबा होता जाएगा और मेरी बातें कभी ख़त्म भी नहीं होगी। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।